नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज फिर जेपीएससी पेपर 2 यानी झारखंड से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स जो लगभग 20-22 प्रश्न के रूप में आपके साथ लेके आए हैं। और इससे आज हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से झारखंड से संबंधित करंट अफेयर्स है। तो शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पहला प्रश्न है, रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन द्वारा स्वर्णरेखा समिट किस शहर में आयोजित की गई? ऑप्शन हैं ए मुंबई, बी जमशेदपुर, सी दिल्ली, डी गुरुग्राम। तो एक चीज़ याद रखना है कि कहाँ किया गया और समिट का नाम क्या था। वैसे ये समिट मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी और इसका सही आंसर है ए मुंबई और समिट का नाम है स्वर्णरेखा। 2 प्रश्न एक प्रश्न के अंदर है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार झारखंड का कौन सा जिला सरकारी योजनाओं को लागू करने में देश में प्रथम स्थान पे है? ए रामगढ़, बी गिरिडीह, सी खूंटी या डी पूर्वी सिंहभूम। इसका सही आंसर है ए रामगढ़। अगला प्रश्न है, झारखंड खेल नीति 2020 के तहत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर कितने रुपया सरकार द्वारा इनाम दिया जाएगा? ओलंपिक में फिर इसी में कैटेगराइज किया है कि अगर नेशनल लेवल पे जीतेंगे तो कितना मिलेगा, स्टेट लेवल पे जीतेंगे तो कितना मिलेगा। और पुरस्कार 3 तरह के, एक स्वर्ण है और 2 और पुरस्कार है, रजत है और कांस्य है। तो सबों का अलग अलग प्राइज सरकार के द्वारा फिक्स किया गया है। इस प्रश्न में बात है ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर। ऑप्शन है ए 50 लाख, बी 1 करोड़, सी 1.5 करोड़ या डी 2 करोड़। सही आंसर है डी 2 करोड़। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जारी रैंकिंग में बिरसा कृषि विद्यालय का स्थान कौन सा है? ए 42वां, बी 52वां, सी 60वां या डी 68वां। और सही आंसर है सी 60वां। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2021 को नीलांबर पीताम्बर की कौन सी शहीदी दिवस थी? ए 168वां, बी 198वां, सी 201वां या डी कोई नहीं। यानी प्रश्न गलत है, 10 जनवरी को नहीं हुआ होगा। ऑप्शन बी सही है, 198वां शहीदी दिवस थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा विधि विद्यालय यानी लॉ कॉलेज खोलने की मंजूरी किस शहर में दी गई है? ऑप्शन से ए गोड्डा, बी हजारीबाग, सी गिरिडीह या डी बोकारो। और सही आंसर है बोकारो यानी डी। अगला प्रश्न है, कोविड-19 का पहला वैक्सीन झारखंड में किसे दिया गया? ए सुमति कुमारी, बी अंजुमन किस्पोट्टा, सी मरियम गुड़िया या डी आशा लकड़ा। सही आंसर है सी मरियम गुड़िया। अगला प्रश्न है, हाल में झारखंड के किस पॉलिटेक्निक कॉलेज को उद्योग इंटरफेस यानी इंडस्ट्री इंटरफेस 2020 में सर्वश्रेष्ठ पॉलिटेक्निक कॉलेज होने का सम्मान मिला है? ए जमशेदपुर, बी रामगढ़, सी बोकारो, डी गुमला। सही आंसर है डी गुमला। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत वीरता पदक से किसे सम्मानित किया गया है? और ये झारखंड से संबंधित है और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, जो आपको दिख रहा है वो गलत आंसर है। डी बलिराम उरांव मेरे मित्र, मेरे सीनियर का नाम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए बी सी में से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जाके कि सही आंसर क्या है। अगला प्रश्न है, आदिवासी महाकुंभ माघी पूर्णिमा मेला 2021 किस जिले में आयोजित होगी? ये आयोजित हो चुकी है। प्रश्न जब तक बना है उससे पहले आयोजित हो चुका है। ए गिरिडीह, बी बोकारो, सी चाईबासा, डी साहेबगंज। और इसका सही आंसर है डी साहेबगंज। अगला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय की रेडियो खांची जो कि कम्युनिटी रेडियो है सहित देश के 6 रेडियो स्टेशन को यूनेस्को टीआरएफ, मिस्टेक है टाइपिंग, यूनेस्को होगा, यूनेस्को टीआरएफ फेलोशिप 2021 मिला है। खांची रेडियो किस एफएम पर उपलब्ध है? यानी ऑप्शन है ए 91.4, बी 93.6, सी 92.7 या डी 90.4। देश के 6 रेडियो स्टेशन को यूनेस्को का टीआरएफ फेलोशिप मिला है।
चूँकि ये कम्युनिटी रेडियो है, यहाँ से स्टूडेंट्स के लिए ही सारे काम किए जाते हैं, तो यूनेस्को के द्वारा इन्हें फेलोशिप दिया गया है। और इसका सही आंसर है 90.4 डी। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको आना चाहिए। गुरदक कासा दक के लिए किस संथाली साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है ए बिरुन रुइया, बी रूपचंद हांसदा, सी हरि उरांव, डी डुमनी भाई। इसका सही आंसर है बी रूपचंद हांसदा। और नागपुरी के 2 महत्वपूर्ण लेखक कोरोना में गुजर गए हैं, तो आप उनके बारे में भी जरूर पढ़ेंगे। प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित शिक्षक नीरज मुर्मू किस जिले से संबंधित हैं? ए हजारीबाग, बी गिरिडीह, सी पूर्वी सिंहभूम या डी सिंगडेगा। गिरिडीह सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले से सुमति कुमारी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है? इसका आंसर आपको आना चाहिए। ए गिरिडीह, बी खूंटी, सी सिमडेगा, डी गुमला। सही आंसर है गुमला, डी। और कल ही झारखंड को, मतलब इंडिया को झारखंड के तरफ से ओलंपिक के टिकट के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तीरंदाजी में स्वर्ण पदक लिए हैं दीपिका कुमारी का, वो 7वां स्वर्ण था, तो आप उसको भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल झारखंड सरकार द्वारा यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत 600 रुपया से बढ़ाकर कितना रुपया किया गया है? ऑप्शन है ए 800, बी 900, सी 1000 या डी 1200। 600 रुपया से बढ़ा करके 1000 कर दिया गया है, यानी सी सही आंसर है। हाल ही में हजारीबाग के किस स्थान से पाल वंशकालीन भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है? ऑप्शन है ए बहोरनपुर, बी बड़कागांव, सी बरही या डी बरकट्टा। बहोरनपुर सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिरसा कृषि विद्यालय के एंटोमोलॉजी कहते हैं कीट विज्ञान को। एंटोमोलॉजी विभाग से पीएचडी करने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है? एक्चुअली ये एंटोमोलॉजी नहीं, एंटोमोलॉजी कहा जाता है, जो कीट विज्ञान के ऊपर पढ़ाई इसमें होती है। आप साइंस में इसे पढ़े ही होंगे। ऑप्शन है ए शांति कुरली, बी चिंतामणि कच्छप, सी किरण बारला, डी पूनम यादव। पहली आदि महिला है जो पीएचडी की है इस प्रॉपर सब्जेक्ट पे, और सही आंसर है शांति कुरली, ए। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित निजी क्षेत्र में आरक्षण कितने रुपए तक की वेतन पर लागू होगी? अभी तक आप ये पढ़े होंगे कि 75% आरक्षण की बात है, जो कि फिलहाल लागू होना संभव नहीं है, क्योंकि हरियाणा और अन्य राज्य जो किए हैं उस पर सरकार या जो केस चल रहा है हाईकोर्ट में, तो अभी वही इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ये भी अभी प्रस्तावित है, या इसे एक चुनाव का स्टंट समझ सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन हैं ए 15,000, बी 20,000, सी 25,000, डी 30,000। यानी कि जो 75% आरक्षण होगा वो ऐसा नहीं है कि 1 लाख 2 लाख वाले सैलरी पे होगा, वो एक निश्चित सैलरी है कि इस सैलरी तक का जो वेतन होगा, यानी कि ऑलमोस्ट ग्रुप डी और सी के बीच का भी एक जगह होता है वहाँ पे होगा। तो इसका सही आंसर है 30,000, यानी डी। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2021 किस जिले के पंचायत को मिली है? यह झारखंड के संबंध में है, तो ध्यान रखिएगा। 4 पुरस्कार झारखंड को मिला है अभी 3-4 दिन पहले, जो पंचायती राज दिवस मनाई गई है 24 अप्रैल को, उसमें। ऑप्शन है ए गिरिडीह, बी बोकारो, सी पूर्वी सिंहभूम या डी साहिबगंज। और इसका सही आंसर है साहिबगंज, यानी डी। तो इसी के साथ मैं आपको एक सूचना दे दूं कि जो अगला वीडियो होगा वो संभवतः साहित्य के ऊपर लिखे गए किताब, या झारखंड में अभी तक जो किताब लिखे गए हैं झारखंड वासियों के द्वारा, मैं कोशिश करता हूँ सारे किताबों को कलेक्ट करके आपके सामने ऐसे ही प्रस्तुत करूँ। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।